नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपना क्लासरूम पर। जैसे कि मैंने अगली वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात कर लिया था और कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लिए थे। अब जो है हम पार्ट ऑफ स्पीच के पहले टॉपिक की बात करेंगे। पहला टॉपिक जिसमें हमने पहला वाला हमने बताया था नाउन। नाउन नाउन को हम बोलते हैं एक वर्ड में नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड नेमिंग वर्ड यानी कि नाम वाले शब्द। नेमिंग वर्ड यानी कि संज्ञा। संज्ञा। अब देखिए नाउन जो होते हैं वो नाम वाले शब्द यानी कि ब्रह्मांड में जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं यानी कि ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं सबका अपना एक नाम है। वही नाम ही जो है हमारा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो देखिए ए नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग्स। जैसे कि आपने अभी देखा कि यहाँ पर मैंने डिफिनेशन लिखी है ए की, क्या लिखा है, ए नाउन यानी कि एक संज्ञा जो है, इज माने है, नेम माने कि नाम है, ऑफ माने का, पर्सन माने व्यक्ति, एनिमल्स मतलब जंतुओं का, प्लेसेस मतलब स्थान का, और थिंग्स का यानी कि ये स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने ऐसे ही कुछ पढ़ा होगा बेसिक्स में, छोटी कक्षाओं में भी। और यहाँ पर उसी की इसकी हिंदी भी ऐसे ही निकलती है। आप लोग इस चीज़ को मत सोचिएगा हिंदी का अलग होगा ये अलग है, आश्चर्यचकित नहीं होना है। सब अच्छा है, सब सिमिलर रहते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप सब सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगले देखिए एज। एज में बात करें तो जैसे राम आ गया, बॉय आ गया, गर्ल आ गया, और ऑरेंज आ गया, काऊ आ गया, पोटैटो आ गया, etc। ये सारे हमारे जो होते हैं नाउन वर्ड हैं। ये सभी क्या है, नाउन वर्ड है। मैंने इसमें जो है एक पर्सन, दो तीन पर्सन नेम लिए हैं, फिर उसके बाद एक फ्रूट नेम लिया है, एक एनिमल्स नेम लिया है, एक पोटैटो यानी कि वेजिटेबल नेम लिया है, एक और ले लेते हैं इसी बात पर अगर आ गया तो बर्ड्स नेम भी, जैसे कि स्पैरो। स्पैरो माने गौरैया। ये सारे वर्ड, ये सभी सभी क्या कहलाएंगे, सभी के सभी यानी कि ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं उन सबका नाम ही क्या कहलाएगा, नाउन। और यही नाउन ही यानी कि नामिंग वर्ड यानी नाम वाले शब्द ही नाउन कहलाते हैं। यानी कि ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं आप जानते हैं कि उसका जो है एक नाम होता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, नाउन। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रामर, अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रामर, नाउन यानी नेमिंग वर्ड अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रामर, नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं चार प्रकार में कैटेगरी किए गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए पहला जो है विजिबिलिटी के आधार पर, विजिबल के आधार पर, विजिबिलिटी के आधार पर। दूसरा जो होता है दूसरा एफिक्यूएस यानी फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट के आधार पर। तीसरा हो जाता है नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट, नाउन के समान जो काम करते हैं। और चौथा जो होता है यूनिट, जिसमें अंतर्गत हम मैथ के कुछ पार्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन हो गया, भिन्न के बारे में जो पढ़ते हैं, जो संख्याओं को लिखना दिखना, वो सारी चीजें इसमें सीखते हैं। ये हमारा जो हो गया विजिबिलिटी के आधार पर, जिसमें हम आते हैं पर्सन, प्लेस, एनिमल। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं विजिबिलिटी के आधार, और फीलिंग्स और भी कई सारे होते हैं। फीलिंग, अब इसकी एफएक्यूएस की बात करें तो इसमें आ जाता है फीलिंग, एक्शन, ए से एक्शन, एफ से फीलिंग, ए से एक्शन, क्यू से
क्वालिटी, क्वालिटी एस से स्टेट। नाउन इक्विवेलेंट की बात करें तो, नाउन इक्विवेलेंट की बात करें तो जैसे कि हम लोगों ने कुछ वर्ड्स देखा, जैसे कि ऑनेस्ट यानी कि ऑनेस्टी, अच्छा रहने दीजिए, इसमें यही होगा, आगे बात करेंगे, इसमें रहने दीजिए, बाकी सब नहीं लिखवाएंगे, इतना ही बहुत है, उन सबको लिखवाने का मतलब बहुत लंबा। तो आगे देखिए, टाइप, टाइप अब इन्हीं कैटेगरी के आधार पर हम टाइप के नाउन के जो है पार्ट को जो पढ़े हैं, यानी कि पर्सन नेम, प्लेस नेम, एनिमल्स नेम, वो तो जो है कुछ कॉमन में आ जाएंगे, कुछ जो है प्रॉपर में आ जाएंगे। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें जैसे कि वस्तुएं हो जाती हैं, मटेरियल नेम, उन सब के आधार, विजिबिलिटी के आधार पर जो है वो आती हैं। पांचों नाउन को देखते हैं। तो टाइप ऑफ नाउन, और फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी के आधार पर केवल और केवल अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। टाइप ऑफ नाउन, टाइप ऑफ नाउन, टाइप ऑफ नाउन की बात करें तो पहला हमारा आ जाता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। ओ नो यार, गड़बड़ कर रहे हैं, सॉरी 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 सॉरी। हम इसमें थोड़ा एक बात कर लेते हैं, पहला काम वो बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम जो है यहाँ पर लिखेंगे नोट में, नोट में, नोट बना के लिख देते हैं, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन में आइडेंटिफिकेशन वर्ड की बात करें, आइडेंटिफिकेशन वर्ड की बात करें तो इसमें जो हो जाता है व्हाट आ जाता है, हु आ जाता है, हुम आ जाता है, ये दो वर्ड्स हो गए। व्हाट मतलब क्या, हु मतलब कौन, और हु मतलब किसे। अब देखिए यहाँ पर ये जो है पर्सन के लिए, पर्सन्स के लिए जब का हो ऑब्जेक्टिव केस में हो, यानी कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो जब ना हो तब ऑब्जेक्टिव केस। और हु यहाँ पर ये भी पर्सन के लिए यूज होता है, यह जब सब्जेक्टिव केस का काम कर रहा हो, यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, जब ये सब्जेक्टिव केस हो। और ये जो होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और ये थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि एनिमल्स के लिए क्वेश्चन वर्ड्स जो है व्हाट, और थिंग्स के लिए भी व्हाट, और पर्सन्स के लिए जब सब्जेक्टिव केस होगा तो पर्सन के लिए हु, और हुम जो है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस किसके लिए, पर्सन के लिए। अब इसे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, और इस पर कुछ इसका जो है हम अगर इसे देखा ही है तो अब इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इस पर एग्जांपल्स हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे चीज़ों को, उसको देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। आ जाइए, देखिए इधर, रवि बॉट ए कार, सीता लव हर होम। और फिर उसके बाद हम बात करें हर होम, लव इज लव चेंजेस ए पर्सन। और फिर उसके बाद सौम्या लाफ स्पेलिंग गलत, UGH, लाफ एट सुनीता। लाफ्टर reduces stress। Laughter reduces stress। Laughter reduces stress। Laughter reduces stress यानी लाफ्ट जो है हंसी जो है reduces stress। और फिर उसके बाद हम बात करें
रीता विल कम टुमारो। टुमारो नेवर कम। This book is keep on the table. The book is on the table. The book is on the table. आगे देखते हैं। रीता एंड श्रेया लव हर ना लग दिया लव देयर पेरेंट्स। Honesty is the best का दीदी पॉलिसी। तो देखिए भैया, यहाँ पर बात करते हैं। अब हम जो है आइडेंटिफिकेशन वर्ड से जो है इनमें जो है हम वर्ड्स को छाटेंगे, कैसे पहचानना है। आप लोग भी इस चीज़ को अप्लाई जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर रवि बॉट ए कार। रवि बॉट ए कार। व्हाट सॉरी हु बॉट। देखो यहाँ पर क्या है, ये पर्सन है, ये पर्सन नेम है। अब पर्सन नेम है तो मैंने यहाँ पर लिखा है पर्सन नेम के सब्जेक्टिव केस हु यूज करेंगे, यानी हु बॉट ए कार। हु बॉट ए कार, कार कौन खरीद रहा है। हु बॉट ए कार, कौन कार खरीदा। तो यहाँ पर हु बॉट ए कार, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, रवि। कौन, रवि क्या है, नाउन। और फिर उसके बाद हम बात करें रवि बॉट ए व्हाट। रवि देखो यहाँ पर ये थिंग्स है ना, देखिए यहाँ पर थिंग्स है, और कहाँ देखो हमने कहा था सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट, आपने एक ऑब्जेक्ट जो है सब सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये बेसिक वाला है, बताएंगे आगे जब पढ़ाएंगे तब। यहाँ पर देखिए वर्ब के पहले आया तो सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आया तो ऑब्जेक्ट। ये वर्ब है, इसके पहले सब्जेक्टिव केस, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, सिंपली। अब यहाँ पर देखिए ये थिंग्स है, थिंग्स का नाम है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हाट से पूछेंगे, यानी कि रवि बॉट ए व्हाट, तो यहाँ पर क्या हो गया, कार, यानी नाउन हो गया। आगे देखिए सीता लव हर हूँ, ये भी पर्सन नेम है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हु लव हर हूँ, कौन प्यार करता है अपने घर से, सीता, यानी यहाँ कौन है, नाउन। अब यहाँ लव क्या है भैया, वर्ब है, वर्ब सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सीता लव हर हूँ, सीता लव हर व्हाट, सीता जो अपने किससे प्रेम करती है, अपने किसी से भैया, क्या किससे, क्या प्रेम करती, किससे प्रेम करते, क्या कहेंगे, घर से, यानी नाउन हो गया, होम से। आगे देखिए लव चेंजेस ए पर्सन, हु चेंजेस ए पर्सन, नो भैया फीलिंग्स नेम है ना, तो यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए, यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए भैया, ध्यान दो, यहाँ पर व्हाट यूज होना चाहिए। व्हाट चेंजेस ए पर्सन, तो यहाँ व्हाट चेंजेस ए पर्सन, यानी कि कौन बदलता है भैया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, फीलिंग नेम है, थिंग्स के में ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, व्हाट, पर्सन नेम तो है नहीं, पर्सन के लिए पर्सन ही है, तो बाकी सभी के लिए व्हाट होगा, यहाँ पर व्हाट यूज कीजिए। तो व्हाट यूज करेंगे, ये क्या है, वर्ब है, वर्ब पहले सब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है, तो व्हाट जो है यहाँ पर सब्जेक्ट प्रश्न पूछने के लिए। व्हाट चेंजेस ए पर्सन, कौन बदलेगा भाई, तो यहाँ पर नाउन बदलेगा। आगे देखिए लव चेंजेस ए पर्सन, व्हाट, हु चेंजेस, सॉरी लव चेंजेस ए हु, हाउ, नो, यहाँ पर ये पर्सन है ना, पर्सन दिखा, तो यहाँ पर भी पर्सन दिख रहा है। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या है,
ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे हम किसको, whom वर्ड को, यानी कि लव चेंजेस ए whom, लव किसको बदल दे रहा है, पर्सन को। यहाँ पर कौन यूज करेगा भैया, ये ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर whom क्वेश्चन यूज होगा, whom इसके लिए whom ऑब्जेक्ट है ना भैया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वर्ब में बार बार दिखा रहा हूँ, यानी कि सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखिए। सौम्या लाफ एट सुनीता, सौम्या जो है क्या कर रही है, हंस रही है, किस पर, सुनीता पर। चलिए ऐड की बात करेंगे जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तब, अभी तो जो है हमें नाउन पे फोकस करना है बस, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, जोर मत दीजिए, जितना काम जितना पढ़ा है उतना ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या दिखा है भैया, वर्ब दिख रहा है, वर्ब के पहले का है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, और इधर वर्ब के बाद क्या दिख रहा है हमको, ऑब्जेक्ट। ये तो प्रीपोजिशन है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, ये प्रीपोजिशन है। सौम्या वर्ब के पहले आया है, सौम्या नाम है ना, पर्सन नेम है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, कौन यूज होगा भैया, ये रहा, कहाँ गया, पर्सन नेम, हु लाफ एट सुनीता, तो यहाँ पर कौन, सौम्या हंस रही है, कौन, किस पर, सुनीता पर। तो चलिए देखिए, सौम्या लाफ एट हुम, सौम्या किस पर हंस रही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, तो हुम वर्ड का यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। आगे देखिए, लाफ्टर रिड्यूसेस स्ट्रेस, ये क्या है, रिड्यूसेस वर्ब हो गया, कम करना, रिड्यूसेस माने कम करना, रिड्यूसेस माने कम करना, लिख लीजिएगा जिसको नहीं पता है, रिड्यूसेस माने कम करना। यहाँ पर ये क्या है, देखो सब्जेक्ट है, लियो, अब क्या होगा भाई, हमने तो देखा था पर्सन हु के लिए यूज होता है, हुम जो है ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, और ये जो है सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के लिए तो व्हाट दोनों के लिए यूज होता है, किसी के लिए भी हो जाए। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, प्रश्न, व्हाट, व्हाट रिड्यूसेस स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब तनाव, रिड्यूसेस माने कम करना। लाफ्टर जो है क्या कर रहा है, स्ट्रेस को कम कर रहा है, कौन कम कर रहा है भाई, क्या कम कर रहा है, स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या कम, क्या जो है स्ट्रेस को कम करता है, तो भैया व्हाट में आंसर दे रहा है लेफ्टर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउन। चल, यहाँ पर वर्ब था, यहाँ पर नाउन है, अब इसी बात लगे हाथ इस बात कर ले, अगर हम किसी वर्ब में ER जोड़ दें तो वो बन जाता है नाउन, कौन बन जाता है भैया, नाउन। नाउन में कौन सा नाउन, कॉमन नाउन, ध्यान रखना, कॉमन नाउन। जैसे कि आप लोग बोलते हैं एक्शन, एक्शन एक्ट कार्य, और क्या बोलते हैं एक्टर, आई, और उसके बाद ये काम करना, और जैसे डू का, डू माने करना, अब इसी से हम बना दें एक्ट, डूअर यानी काम करने वाला। अब फिर उसके बाद और कुछ वर्ड्स ले लेते हैं, जैसे कभी लाफ का लाफ्टर ही लिखा है आप लोगों ने, उसमें तो लिखा ही है, एक और ले लेते हैं, जैसे सब में नहीं जुड़ेगा भैया, ये बात ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा सब में जोड़ देंगे, जैसे 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 लव का, लव जब ना इसमें ER जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, लवर। फिर उसके बाद तो यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स में हमने ER जोड़ करके हमने इसको नाउन बना दिया है, ये क्या होंगे, नाउन। आगे देखिए, रीता विल कम टुमारो, रीता कल आएगी, कौन आ रहा है भैया, कौन आएगा, हु, सब्जेक्टिव केस, पर्सन नेम है ना, सब्जेक्टिव केस, यानी कि यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हु विल कम टुमारो, हु विल कम टुमारो, कौन आ रहा है, आ कौन रहा है भैया, तो यहाँ पर देखिए रीता आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउन। अच्छा, अब विल है हेल्पिंग वर्ब होगी, ध्यान रखना, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, जिसे एक्शन वर्ब भी बोलते हैं, अब इन्हीं दोनों को हम बोल देते हैं वर्ब। अब फिर उसके बाद ये वर्ब के बाद आया तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का, ना भैया ना, गलत बात, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, ऑब्जेक्ट है ये नहीं है इसमें, टाइम दिया है, तो भैया ये कब आएगा ना, टाइम की बात कर रहा है, रीता विल कम व्हेन, टाइम की बात है, तो यहाँ पर ऐसे हम यूज ही नहीं कर सकते, तो गलत हो जाएगा ना, टाइम है, तो टाइम जो होता है एडवर्ब होता है, ध्यान रखने का, यहाँ एडवर्ब है। अब देखो यहाँ पर ये वाले देखो क्या है, टुमारो नेवर कम, कल कभी नहीं आता है, ले, अब बताओ यहाँ टुमारो जो है क्या है, व्हाट नेवर कम, व्हाट यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउन, और नेवर नेगेटिव शब्द वर्ड है, इससे कोई मतलब नहीं हमें, केम कम का, आना वर्ब है, इसमें ये भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें ये जो है वर्ब होगा, नाउन नहीं, ध्यान रखिए। यहाँ पर देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब जो है टेबल पर है, भैया व्हाट इज ऑन द टेबल, तो क्या कहेंगे, बुक, यानी ये क्या हो गया, नाउन, व्हाट इसके लिए,
अब द बुक इज ऑन द व्हाट, किस पर है भैया, भाई बताइए किस पर है, क्या टेबल पर है ना, तो नाउन। अच्छा, रीता एंड श्रेया, हु, कौन, कौन भैया, रीता एंड श्रेया, नाउन, नाउन। हु लव दियर पेरेंट्स, लव दियर पेरेंट्स, यहाँ पर श्रेया एंड रीता किससे, हुम किससे, पेरेंट्स से, ये क्या हो गया, नाउन। ऑब्जेक्टिव केस हुम को यूज करेंगे यहाँ पर हु को। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, यहाँ पर क्या हो गया, ये नाउन हो गया। अच्छा, ये नाउन हो गया, तो यहाँ पर ऑनेस्टी देखिए कैसे, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी यानी कि नाउन, यानी ये ऑनेस्टी क्या हो गया, नाउन हो गया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट जो है हम जो है कंपेरेटिव डिग्री में आता है उसको बाद में देखेंगे, ये अभी नहीं पढ़ने को है, बाकी हमको नाउन पे ध्यान देते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पॉलिसी मतलब नीति, क्या सबसे अच्छी नीति होती है भैया, क्या सबसे अच्छी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। अच्छा, ईमानदारी सबसे अच्छी क्या होती है, व्हाट, तो देखो ऑनेस्टी इज द बेस्ट व्हाट, क्या ऑनेस्टी इज द बेस्ट व्हाट, क्या पॉलिसी, नाउन भैया, नाउन। तो आपने देखा कि यहाँ टुमारो जो है अभी यहाँ एडवर्ब काम कर रहा था, यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो नाउन बन गया। अब देखिए नाउन इक्विवेलेंट जैसा काम कर रहा है कि नहीं। अब फिर उसके बाद देखिए लाफ, लाफ था, लाफ्टर हो गया, नाउन बन गया। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा है ऑनेस्टी, यहाँ पर नाउन है, पॉलिसी नाउन है। अच्छा, अभी मैं कह दूं राम, नहीं राम नहीं लेते हैं, कोई और नाम लेते हैं भैया, श्याम, श्याम इज ए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, लियो। अब यहाँ देखो श्याम, हु इज अ ऑनेस्ट मैन, तो श्याम, यहाँ पर हार्ट कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाउन हो गया ये। इज ए ऑनेस्ट मैन, इज ए ऑनेस्ट मैन, इज ए ऑनेस्ट मैन, यहाँ पर ये वर्ब है, ये क्या होगा, लियो लियो लियो, पूरा ऑब्जेक्ट में आएगा, समझ लीजिए। अब ये जो है हमारा जो है इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों भैया, श्याम इज ए मतलब कि कैसा, मतलब कि श्याम जो है कैसा व्यक्ति है, तो ऑनेस्ट, ईमानदार है ना। अ, तो यहाँ पर हाउ मतलब कि यहाँ पर अब ऑनेस्ट जो है एडजेक्टिव हो गया, तो यहाँ पर मैन क्या है, नाउन है ना। देखिए श्याम इज ए ऑनेस्ट मैन, अब ध्यान रखना एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले यूज होता है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले यूज होता है, और कहीं कहीं एडजेक्टिव जो है लास्ट में वर्ब के बाद आ जाता है, उसमें नाउन नहीं यूज होता है, तो उसको जो है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोल देते हैं। ये तो हमारा जो है प्रेडिकेटिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर मैन, मैन जो है क्या है, देखो श्याम इज ए ऑनेस्ट व्हाट क्या है, आदमी है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हूँ, व्हाट ना, व्हाट का आंसर देगा मैन, हूँ। तो भैया देखो यहाँ पर हमने देखा ये व्हाट का आंसर देगा, देखो श्याम इज ए ऑनेस्ट मैन, श्याम इज ए ऑनेस्ट व्हाट, यहाँ पर क्या, ये भी क्या हो गया, हु, कौन, मैन है, हूँ ना, क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कुछ वर्ड्स को, कुछ नाउन्स को, मैंने कुछ चीज़ें बता दी है। बाकी अगली वीडियो में हम जो है प्रॉपर नाउन की बात करेंगे, और हम पांचों नाउन्स कोशिश करेंगे, दोनों को नाउन्स जो है कल 3 नाउन्स कवर कर लें। अगली वीडियो में जो है आप लोग तैयार रहिएगा। नमस्कार। जो भी कमियां हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और मैं उस कमी को सुधारने की कोशिश करूँगा, और आपका फीडबैक ही मुझे जो है मेरे कमियों में कुछ इम्प्रूवमेंट लाएगा, और ज़रूर करिएगा। नमस्कार।